हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास ले रहे हैं यूपीटीजीटी संस्कृत की। आज हमारी एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज नंबर होगी हमारी 4। ठीक है। पिछली तीन वीडियो में हमने आपको पहली वीडियो में बताया था संस्कृत गद्य काव्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, संस्कृत गद्य काव्य का उद्भव एवं विकास, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि आपका हमेशा क्वेश्चन फंसता है, वह बताया था। उसके अलावा हमारी जो एपिसोड दूसरा रहा था एक्सरसाइज, वो रही थी हमारी महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय। बाणभट्ट का जीवन परिचय। और इसके बाद जो आपकी तीसरी क्लास रही थी, वह रही थी आपकी महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कृतियों का संक्षिप्त परिचय। यानी कि बाणभट्ट ने जो भी कृतियाँ उनकी हैं, जो 5 कृतियाँ आपके में दी हुई हैं, उन 5 के थोड़ा सा जो डिटेल था वो हमने आपको बताया था। ठीक है ना। जो बाणभट्ट की जीवन की कृतियाँ जो थीं, उसमें हमने हर्षयतम, मुकुट ताड़ितकम, पार्वती परिणम और चंडीशतकम और कादम्बरी के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताया था। ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम की डेट आपकी कंप्लीट आ चुकी है। जैसा कि नोटिफिकेशन बताया है कि दिसंबर में आपका फाइनल डेट आ जानी है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज 4 वाली है वीडियो, इसका जो रहेगा टॉपिक, वह रहेगा आपका महाकवि बाणभट्ट से संबंधित प्रशस्तियाँ। ठीक है। प्रशस्तियाँ यानी कि जो उनके बारे में लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, वह जो है इसमें हम आपको बताएंगे। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं इसमें, और बहुत सारे जो है इनकी जो सूक्ति परक प्रशस्तियाँ हैं, वह एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। आपकी पहली रहेगी आपकी ये वाली, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम यानी कि इसका मतलब है समस्त काव्य जगत बाण का उच्छिष्ट यानी कि झूठन है। उच्छिष्ट माने होता है झूठन। देखिए, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ठीक है, जगत सर्वम, समस्त जगत का जो झूठन है, वह काव्य जगत का झूठन है, वह समस्त जगत का है। यानी कि समस्त बाण ने जो छोड़ दिया है, वह जगत जो है अपना रहा है। अगला है आपका जाता शिखंडिनी प्राज्ञथा शिखंडी तथा अवगच्छामि प्रगल्भयम अधिकम आप्तुम वाणी बाणो बभूवेति। आगे देखिए, इसका है मतलब कि मेरी समझ से प्राचीन काल में जिस प्रकार शिखंडिनी ने अत्यधिक गौरव प्राप्त करने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लिया था, शिखंडिनी प्रकट हुई थी शिखंडी के रूप में, उसी प्रकार अत्यधिक प्रगल्भता प्राप्त करने हेतु सरस्वती यानी कि वाणी ने वाण के रूप में अवतार लिया। ठीक है। अगला देखिए, सारी ही जो इनकी जो प्रशस्तियाँ हैं, वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो कोई भी आप मिस मत करिएगा। अगला है इनका, देखिए, रुचिर स्वर वर्ण अपदा रसव भाववती जगन मनोहरती साक्यम तरुणी नहीं वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य। यानी कि रुचिर स्वर वर्ण तथा पद वाली, रस एवं भाव से ओतप्रोत, वह संसार के लोगों के मन को हर लेती है। जगन मनोहरती, जग के मन को हर लेती है। तो क्या वह कोई और तरुणी है? नहीं, वाणी वाणस्य, वह वाण की वाणी है, मधुरशील से, जो कि माधुर्य युक्त और गुण युक्त है। ठीक है। अगला देखिए, इसके अलावा अगला देखिए, इसी वीडियो में आपको बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय भी दिखाया जाएगा और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगला देखिए, अगला है युक्तम कादम्बरीं श्रुत्वा कवयो मौनम आश्रिताः वाणध्वनावन अध्ययो भवतीति स्मृतिर्यतः।
यानी कि कादम्बरी कथा को सुनकर, कादम्बरी श्रुत्वा सुनकर कवियों का मौन धारण उचित ही है। कवयो मौनम आश्रितः युक्तम, युक्तम यानी उचित है, क्योंकि बाण की ध्वनि सुनाई पड़ने पर बाण ध्वनम अवधान्य अध्यायो पर अनध्याय का विषय है। देखिए अनध्याय जो लिखा है, अनध्याय यानी कि बिना ना पढ़ने योग, मतलब ना पढ़ने योग नहीं, मतलब इनका जो है काट नहीं कर सकते, ऐसा इनका जो है बाण की ध्वनि है, ऐसा इनका वो है रचना। चलिए अगला देखते हैं। श्लेषे केचन शब्द गुंफ विषये केचिद् रसे चापरे अलंकारे कतिचितस्य अर्थ विषये चान्ये कथा वर्णने आहा सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्यावटी चातुरी संचारी कवि कुंभिक कुंभ विदुरो वाणस्तु पंचाननः। अर्थात कुछ कवि श्लेष योजना में, श्लेष केचन कुछ शब्दों के गुंफन में, शब्द गुंफ विषय, कुछ रस विवेचना में, चापरे कंचित अर्थ विषय विधान में, कुछ अलंकार विधान में, ठीक है, अलंकारे चापरे अलंकारे, कुछ सद अर्थ विभक्ति में, सद अर्थ विषय और कुछ कथा वर्णन में, चा अन्य कथा वर्णने, चा माने और अन्य कथा वर्णन में दक्ष हैं, ठीक है, दक्ष हैं यानी कि निपुण हैं। किंतु बाण तो गंभीर वीर कविता, आहा सर्वत्र यानी सब जगह गंभीर वीर कविता रूपी विंध्यावटी में चातुरी से देखिए यहाँ पर चातुरी से यानी चतुराई से सर्वत्र घूमने वाले, सर्वत्र विचरण करने वाले कवि रूपी हाथियों के गंड स्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह हैं। कवि कुंभ विदुरो वाणस्तु पंचानना। ठीक है, आगे देखिए अगला है इनका जो प्रशस्ति प्रसिद्ध है इनकी, वह है वाणः कविनः मिहि चक्रवर्ती, यानी वाण कवियों के सम्राट हैं। चक्रवर्ती मतलब सम्राट हैं। ठीक है, अगला है कादम्बरी रस ज्ञानम अहरो अपि न रोचती, यानी जिस प्रकार कादम्बरी मदिरा का रसपान करने पर भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार वाणकृत कादम्बरी का रसस्वादन करने वाले को भोजन आदि की भी सुधि नहीं रहती। यानी कि अगर उसका आप अध्ययन करने बैठ जाते हैं तो आपको भोजन इत्यादि यानी और किसी चीज़ की भी आपको फिक्र नहीं रहती, इतना उसमें आप तल्लीन हो जाते हैं। अगला देखते हैं कादम्बरी रसभरेण समस्त एवमत्तो हो न किंचिदपि नेत्यते जनोयम, यानी कादम्बरी की रसमाधुरी, कादम्बरी रसभरेण रसमाधुरी का पान कर लेने पर संपूर्ण पाठक जगत इतना रस विभोर हो जाता है कि उसे रस के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का होश नहीं रहता है। किंचिदपि किसी भी चीज़ का, नेत्यते जानो अयम किसी चीज़ को नहीं जानता। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो है इनका जो प्रशस्तियाँ हैं वह शोडल में, त्रिलोचन में, त्रिविक्रम भट्ट में, जयदेव में, धनपाल गंगदेवी, कविराज हरिहर भोज, बामन भट्ट, राजशेखर आदि में भी महाकवि बाण भट्ट की विषयक प्रशस्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि बाण भट्ट का जीवन परिचय एक दृष्टि में। देखिए बहुत संक्षिप्त में हमने आपको डिटेल में परिचय इनका बता रखा है, लेकिन यहाँ पर आपका एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको उनका संक्षिप्त परिचय दिखाया जा रहा है और बहुत अच्छे से एक ही जो है मिनट में, मतलब मुश्किल से आपको 2 मिनट और देने होंगे और इसमें ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बाण का जीवन परिचय। बाण ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपने वंश के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने रचनाओं में अपने लिखा है। तो देखते हैं, चलिए देखिए बाण का जो वंश वृक्ष है, वंश वृक्ष क्यों कहा है, यानी वृक्ष इसलिए कहा है क्योंकि इनकी जो शाखाएँ हैं वृक्ष की, यानी कि इनके
पिता का नाम, पितामह का नाम, पितामह के पिता का नाम, सभी जो है उन्होंने बहुत लंबी तरीके से अपने वंश के बारे में बताया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखाया है बाणभट्ट का वंश वृक्ष में वत्स जो थे, वत्स के पुत्र कुबेर हुए, ठीक है, कुबेर हुए, कुबेर के पुत्र पाशुपत हुए, कुबेर के पुत्र पाशुपत हुए, पाशुपत के 11 पुत्र थे, 11 पुत्र में अर्थपति इनके जो पुत्र थे उनसे चित्रभानु पैदा हुए का जन्म हुआ, चित्रभानु से बाण का जन्म हुआ, बाणभट्ट का, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाणभट्ट के 2 पुत्र थे, पुलिंद भट्ट, भूषण भट्ट। देखिए भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट 2 पुत्र रहे, जिसमें पुलिंद भट्ट को, भूषण भट्ट को ही, इनके 2 पुत्र थे लेकिन पुलिंद भट्ट को ही इनको अत्यधिक ख्याति प्राप्त है क्योंकि इन्होंने अपूर्ण रचना जो इनकी कादम्बरी है उसका जो है उसे पूर्ण किया था। देखिए आगे देखते हैं इनके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पदों में अपना परिचय दिया है। कादम्बरी के कितने उच्छ्वासों में दिया है? 3 उच्छ्वासों में। ध्यान रखिएगा, बाण ने हर्षचरितम के कितने उच्छ्वासों में, कादम्बरी के कितने उच्छ्वासों में, प्रथम 3 उच्छ्वासों में तथा कादम्बरी की प्रस्तावना में। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बनेगा, बाण ने हर्षचरितम के कितने उच्छ्वासों में अपना परिचय दिया है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि बाण ने कादम्बरी की प्रस्तावना के पदों में क्या कहा है, किसका परिचय दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि अपना परिचय दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जिनका निवास बाणभट्ट का कहाँ का था, कहाँ पर निवासी थे। देखिए सोन नदी के पास प्रतिकूट नामक जो ग्राम है, जो वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनका जो है निवास स्थान था। राजश्रय की बात करें अगर, तो ये सम्राट हर्षवर्धन के सभापति रहे हैं। पितामह इनके अर्थपति थे और पिता का नाम इनका चित्रभानु था और माता का नाम इनका राजदेवी था। देखिए माता पिता का नाम बहुत ही साफ है और पिता के बाद इनके बाबा का नाम भी अर्थपति साफ है और उनके बाबा के बाबा का नाम भी, पापा का नाम भी साफ है, ठीक है। इनकी पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी, कवि मयूर भट्ट की बहन से इनकी विवाह हुआ था। इनके 2 पुत्र थे जिसमें पुलिंद भट्ट, भूषण भट्ट, ठीक है। आगे देखिए इनकी बहन है, एक बहन का वर्ण मिलता है, इनकी बहन का नाम मालती है। बाण के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। इनका वंश और गोत्र जो है वात्स्यायन, ठीक है। वत्स का वंश ब्राह्मण था, गोत्र वात्स्यायन है। ये शिव के उपासक थे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि बाणभट्ट किसके उपासक थे, तो शैव या शिव के उपासक थे। बाणभट्ट की रीति जो है वह पंचाली है। आगे देखिए इनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर। बाल अवस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया और 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। देखिए एक प्रकार से पूरी की पूरी रचना ही यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से मैं आपको दी हुई है। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग यानी बहुचरित्र भ्रष्ट कहा। हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग कहा यानी कि बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा, और ठीक है। लेकिन बाद में जब हर्ष को पता चला तो उन्होंने अपने राज्य में इन्हें आश्रय दिया था। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ह्वेनसांग ने 629 से 645 तक भारत में भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आए थे। अतः हर्ष के राज्य आश्रित कवि होने के कारण यही बाण का समय भी माना जाता है, ठीक है। बाण का समय 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का यानी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है। बाणभट्ट का विवाह सूर्य शतकम के लेखक महाकवि मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सूर्य शतकम किसकी रचना है, तो यहाँ मयूर भट्ट की रचना है। आपकी किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से बहुत अच्छे से बनता है। देखिए जो एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, जबकि हालांकि कादम्बरी का जो आपका वो है सिर्फ शुकनाशोपदेश आपको पढ़ना है, लेकिन शुकनाशोपदेश में आपका ये चीज़ दी हुई है, देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, सूर्य शतकम किसकी रचना है, मयूर भट्ट की, क्योंकि ये किताब में है, तो ये चीज़ अच्छे से नोटिस करिएगा, ठीक है। आगे देखिए बाण की रचनाएं। पहली कादम्बरी कथा है, दूसरी हर्षचरितम है जो कि आख्यायिका है, तीसरी चंडी शतकम है, ये एक मुक्तक काव्य है, फिर है मुकुट ताड़ितकम, ये एक नाटक है, पार्वती प्रणय नाटक है, यानी कि 2 नाटक हो गए।
यानी कि 2 नाटक हो गए, एक आख्यायिका हो गई, एक कथा हो गई, एक मुक्तक काव्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन सी आख्यायिका, कौन सी आख्यायिका है, कौन सा मुक्तक काव्य, कौन सी कथा है। कादम्बरी कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक है और मुकुट ताड़ितकम और पार्वती प्रणव इनके नाटक हैं। ठीक है, किस विधा में आता है ये पूछ लेते हैं। अगला देखिए, हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुँचे थे। कैसे पहुँचे? चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर। ठीक है, हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान भी उस समय थे, जो थे मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। मयूर भट्ट की बहन से हर्ष की शादी, इनकी बाणभट्ट की शादी हुई थी। ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम जब राजा हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के राज दरबार में बाणभट्ट पहुँचे थे, जो मयूर भट्ट थे इन्हें वह हर्ष के दरबार में ही मिले थे, है ना। चलिए, मयूर भट्ट वहाँ के विद्वान थे दरबार में, 2 अन्य विद्वान थे, उसमें मयूर भट्ट का नाम दिया हुआ है। बाणभट्ट के विषय में विद्वानों के कथन। चलिए देखते हैं बाणभट्ट के विषय में विद्वानों के कथन। बाणभट्ट को किस किस विद्वान ने कौन कौन सी उपाधि प्रदान की है, वह यहाँ पर शॉर्टकट तरीके में आपको बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। देखिए, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, वश्यवाणी चक्रवर्ती किसने कहा है? हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने इन्हें महानयम भुजंग भी कहा है। ये बाण के विषय में विद्वानों ने उपाधियाँ उन्हें दी हैं। विद्वानों के कथन है, बाणस्तु पंचानना, बाणस्तु पंचानना ये कहा है श्री चंद्रदेव ने। पंचबाणस्तु बाणा ये जयदेव ने कहा है। गद्य सम्राट जो है, गद्य सम्राट की उपाधि बाणभट्ट को बलदेव उपाध्याय ने दी है। और बाणी बाणो बभूवा, ये बहुत ही ज़्यादा आपका आता है क्वेश्चन, बाणी बाणो बभूवा ये इस उपाधि गोवर्धन आचार्य ने बाणभट्ट को दी है। अगला है आपका कविता कामिनी कौतुकहा, कविता कामिनी कौतुका उपाधि जयदेव ने अपनी रचनाओं में दी है इन्हें। अगला है कविता तरुण गहन विहरण मयूरहा, कविता तरु गहन विहरण मयूरा ये बामन भट्ट वाण द्वारा है। अगला देखिए, कविता कानन केसरी, कविता कानन केसरी इन्हें उपाधि किसने दी है? चंद्रदेव ने दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाणस्तु पंचानना भी चंद्रदेव ने दी है और यहाँ पर कविता कानन केसरी भी चंद्रदेव ने दी है। बाणभट्ट से भारतिम ये गंगा देवी ने अपनी रचनाओं में इन्हें उपाधि दी है। वाणी वारस्य मधुर शीलस्य ये धर्मदास द्वारा कही गई है बाण के लिए। वाणहा कविनाह में चक्रवर्ती ये शोडल ने कहा है, शोडल। गद्धम कविनाम निकषम बदंती ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आती है आपकी, गद्धम कविनाम निकषम बदंती किसके लिए कहा है? ठीक है, ये आलोचकों के कथन है जो बाणभट्ट के लिए दिए हुए हैं। तुरंग बाणः ये भी आलोचकों का है। अगला है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये भी समालोचक द्वारा दी हुई इन्हें जो है उपाधि है, कथन है इनका, इनके बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो आपके कथन दिए हुए हैं इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, जिसमें बाण लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो एक पल को अभी टफ इतना पड़ जाता है कि मुश्किल से ही ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि आप पहचान पाएँ। जैसे वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती ये दिया हुआ है, महानयम भुजंग ये दिया हुआ है, ठीक है, गद्य सम्राट ये दिया हुआ है, कविता कामिनी कौतुका ये दिया हुआ है, कविता तरु गहन विहरण मयूरा ये दिया हुआ है, कविता कानन केसरी इसके अलावा दिया हुआ है गद्धम कविनाम निकषम बदंती तुरंग बाणः। ये जो आपके हैं इसमें बाण का नाम, ये तुरंग बाणः छोड़ दीजिए, इसमें जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दिए हुए हैं, इसमें बाणभट्ट का नाम दूर तक नहीं है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में अब फंस जाते हैं कि यह पंक्ति किसके लिए कही गई है। जैसे आगे गद्धम कविनाम निकषम बदंती, उपरोक्त पंक्ति किस विद्वान के बारे में कही गई है, किसके लिए कही है, तो यहाँ पर आपका बाणभट्ट आंसर आ जाएगा। कविता कानन केसरी किसके लिए कहा गया है, गद्य सम्राट की उपाधि किसे दी गई है, कविता कामिनी कौतुकहा यह उपाधि किसके लिए कही है, महानया भुजंग यह कथन किसके लिए कहा गया है। सारे ही क्वेश्चनों में आपका बाणभट्ट आंसर सही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपका जो रहा इसमें प्रशस्तियाँ हो गई और बाणभट्ट का हल्का सा जो
संक्षिप्त परिचय हो गया और विभिन्न विद्वानों के कथन हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका, इसके अलावा आपकी कहानी नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज रहेगी, उसमें आपका जो है कादम्बरी का जो शुकनाशोपदेश का मुख्य भाग है वह आपका प्रारंभ हो जाएगा। और कंटिन्यू आपकी वीडियो आपको मिल रही है। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एपिसोड में, और सभी पूरी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपका यहाँ पर संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। और हमारे साथ बने रहिए और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड नमः संस्कृत है मित्रों।